हेलो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और पाइथन ट्रेडिंग सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि मैं ओ एच एल सी डाटा के बारे में डिस्कस करूँगा, तो आज का टॉपिक वही है, ओ एच एल सी डाटा। चलिए शुरू करते हैं। एजेंडा ये है कि ओ एच एल सी डाटा क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, उसका डाटा किस तरह जनरेट होता है और किस तरह हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जैसे अल्फ़ा विंटेज से ओ एच एल सी डाटा जो है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। ओ एच एल सी वी डाटा, ओ एच एल सी वी स्टैंड्स फॉर ओपन हाई लो क्लोज। और ये ओ एच एल सी डाटा जो होता है, ये जो आपकी ट्रेडिंग हो रही होती है, जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही होती है, फ़लाँ प्राइस सर्टेन प्राइस पे लोग ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होते हैं, उससे जो डाटा जनरेट होता है विद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम ओ एच एल सी डाटा कहते हैं। इसको ओ एच एल सी डाटा ओ एच एल सी वी डाटा भी कहा जाता है। ओ एच एल सी मीन्स ओपन हाई लो एंड क्लोज और ओ एच एल सी वी मीन्स ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम। मोस्टली जो डाटा जो फॉर्मेट यूज़ होता है वो ओ एच एल सी ही यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि मेजॉरिटी के जो ऑफ द इंडिकेटर्स जो हैं वो ओ एच एल सी से उस पर काम चल रहा होता है। बहुत से फॉर्मेट्स और ड्यूरेशन पे अवेलेबल होता है, लेकिन मशहूर ये हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे वगैरह। और ओ एच एल सी की जो वैल्यू है वो ड्यूरेशन के लिहाज से चेंज होती है, मतलब कि 5 मिनट पे कोई और वैल्यू आ रही होगी प्राइस की और 1 मिनट पे कोई और आ रही होगी प्राइस की वैल्यू। तो ये डिफ़र कर रही होती है, क्योंकि ट्रेडिंग तो मुसलसल हो रही है, वो तो रुक नहीं रही है, तो इसलिए वैल्यू डिफ़र, जब हम इसको सैम्पलिंग करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ डिफ़र होती हैं। ये वही चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये दोबारा यहीं वो क्या गया है, द प्राइस ऑफ द एसेट जो जिस पे ओपन होता है। मिसाल के तो अच्छा मैं फिर बता दूँ, ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है सारा। मिसाल अगर 1 मिनट का कह रहे हैं तो 1 मिनट के डाटा का जो स्टार्ट है उस वक्त वैल्यू क्या थी, फिर हाई कब गई और फिर लो कब हुई और क्लोज कब हुई, और फिर वो 1 मिनट जो ख़त्म होने वाला 59वां सेकंड, जो 59 सेकंड के बाद 60 सेकंड पूरा हुआ, उस वक्त क्या वैल्यू थी। तो उस वक्त जो एक कैंडल स्टिक बनती है, ये उसका ओ एच एल सी का पूरा एक स्ट्रक्चर, एक कंपोनेंट के तौर पे ये प्रेजेंट किया जाता है। ये इसकी प्रेजेंटेशन है। ओपन ओ एच एल सी डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या है, एक जापानीज़ ने एक साहब थे, मैं शायद इसमें डिस्कस किया है नहीं, अच्छा एक साहब थे, उनका नाम भूल रहा हूँ। वो जब जापान गए तो उन्होंने वहाँ के ब्रोकर्स को देखा कि वो बड़े अजीब तरीके से वो एनालिसिस कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस। तो जब उन्होंने वहाँ से सीखा और यहाँ से सीख के फिर वो आए और उन्होंने फिर कैंडल स्टिक का यहाँ पे रिवाज डाला यूएस स्टॉक में। तो वो किस तरह होती है कैंडल स्टिक, किस तरह होती है, उसका सर्टेन पैटर्न होते हैं। ये ग्रीन वाली बुलिश कैंडल है, रेड वाली बेरिश कैंडल है। और इस पे देखो, ये जो है ग्रीन बॉडी जो है, यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, हाई गया, पे नीचे गया लो पे। रेड वाला इसका उलट हो जाता है, ओपन हुआ, ओपन करने के बाद गिर गया, नीचे क्लोज आया, फिर लो गया और ऊपर हाई गया। तो इस तरह इसकी प्रेजेंटेशन होती है। किसी की ये जो डंडी नज़र आ रही है इसको विक भी कहते हैं। कभी ये डंडी छोटी होती है, कभी बॉडी छोटी होती है, डिपेंड कर रहा होता है ओपन हाई की वैल्यू पे और क्लोज की। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए हाउ इज़ ओ एच एल सी डाटा इज जनरेटेड। देखिए जो डाटा जो आ रहा होता है, वो जो आपकी जो ट्रेड्स हो रही होती है वो मुसलसल हो रही है, वो रॉ टिक डाटा होता है। रॉ टिक डाटा से मुराद क्या है कि आपकी ट्रेड मुसलसल हो रही है, मुसलसल तिजारा ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है और डाटा जनरेट हो रहा है। तो उसकी सैम्पलिंग की जाती है और उसकी डिफरेंट फॉर्मेट्स में सैम्पलिंग की जाती है। 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, जैसे मैंने कहा 1 घंटा, 1 दिन। एग्रीगेशन प्रोसेस क्या होता है कि ओपन प्राइस यदि फर्स्ट ट्रेड्स प्राइस विद इन द टाइम इंटर, मिसाल के तौर पर हम 1 मिनट की बात करें तो फर्स्ट ट्रेड जो हुई है, पहला मिनट शुरू हुआ, उसमें ओपन प्राइस उस वक्त क्या थी, फिर हाई क्या गई उस 1 मिनट के दरमियान में, वही चीज़ लिखी हुई है जो मैं बता चुका हूँ। लो क्या थी उस मिनट के दरमियान, और क्लोज के वक्त लास्ट ट्रेड जो हो रही थी जब वो मिनट ख़त्म होने जा रहा था उस वक्त क्या थी, और वॉल्यूम क्या था कि जितनी भी शेयर्स खरीदे उनको सम अप करके जो वैल्यू निकली वो वॉल्यूम का दूँ कि ये अल्फ़ा विंटेज की डॉक्यूमेंटेशन है, उससे मैंने ये डाटा नज़र आ रहा है। ये देखो आप, ये है 5 मिनट का डाटा। 5 मिनट की इंट्राडे सिंबल IBM है, 5 मिनट का है
तो उसमें देखो ये है 18 अगस्त का, हाँ जुम्मे का। ओपन ये है, हाई ये है, लो है, क्लोज ये वॉल्यूम है। फिर इस तरह 18 अगस्त 19:40 का, 19:30 का, 20 का। ये डेमो डाटा है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन इसी फॉर्म में होती है, ओपन हाई लो क्लोज। तो देख रहे हो, तो ये इस फॉर्म में होती है। हम कोड में मज़ीद इसको देखेंगे कि जब डाटा मुख्तलिफ फॉर्मेट में आता है तो वो किस शक्ल में नज़र आ रहा होता है। तो अब तक के लिए इतना ही है। मैं नेक्स्ट मतलब इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कोड के ज़रिए देखेंगे कि कोड में हम किस तरह इसकी API को एक्सेस करें अल्फ़ा विंटेज की, और अपना डाटा जो है उसको एक्सेस करेंगे। और वंस आपके पास डाटा आ जाएगा तो उसको हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो मैं बताना भूल गया, मैंने कहा चलो कोड से पहले वो भी दिखा दूं कि लाइव डेमो दे दूं कि कैंडलस्टिक का डाटा नज़र किस तरह आ रहा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ये कैंडलस्टिक दिखाई थी, इस तरीके की नज़र आ रही होती है, बेरिश और बुलिश की। तो अब लाइव देखो ये डाटा किस तरह नज़र आता है। ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू बड़ी मशहूर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ना सिर्फ डाटा देख सकते हैं बल्कि अपनी स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं, इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। ये देख रहे हो, ये एक पाकिस्तान का एक कंपनी है फर्टिलाइज़र की, एंग्रो फर्टिलाइज़र। ये 15 मिनट ड्यूरेशन का चार्ट है। ये 15 मिनट लिखा आ रहा है नज़र, ये 15 मिनट ड्यूरेशन का चार्ज है। ये हरी वाली बता रही हैं कि ये बुलिश है, ये रेड वाली बता रही है बेरिश है। तो मैं खाली इसको देखो, ये वाली इसको, क्योंकि बड़ी अच्छी कैंडल बनी हुई है। ये देखो, ये ओपन हुआ यहाँ पे, ओपन के बाद ये ऊपर गया, यहाँ तक गया, ओपन से गया और मज़ीद ऊपर चला गया यहाँ तक। सही है, ये यहाँ तक चला गया और उसके बाद फिर ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे चला गया। क्लोज जो हुआ ये हरी इसलिए, बेशक ये नीचे लो तक तो आया, लो तक तो आया, लेकिन जो क्लोज जो हुआ ना, ओपन क्लोज की जो वैल्यू ओपन से ज़्यादा है, इसलिए लाल है। तो खाली ये नहीं देखना आपको कि यार ये तो नीचे आ गया तो उसको हरा क्यों करें। भाई क्लोज जो है वो ओपन से ज़्यादा है, तो इसलिए वो नीचे आया है, वो इसलिए ये हरे कलर का है। सही है। एनीवे, तो यहाँ पे देख रहे हो ये मुख्तलिफ ड्यूरेशन लिखी आ रही है, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 मिनट, 20 मिनट। ये एक 15 मिनट का चार्ट है और इसमें इस तरह की वैल्यू लिखी नज़र आ रही है। ठीक है, ये नीचे ये देख रहे हो टाइम लिखा आ रहा है, जुम्मा 18 अगस्त 6:15, 6:30। ये देख रहे हो 15 मिनट में 15 मिनट 45। सही है, ये मुख्तलिफ लिखा नज़र आ रहा है। 6:45 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे उस पर टाइम जो है स्टॉक का ख़त्म हो गया था, तो इसलिए वहाँ तक का नज़र आ रहा है। एनीवे, तो ये 15-15 मिनट के डिफरेंस से नज़र आ रहा है। और इसी को आप यहाँ पे मुख्तलिफ में 15 मिनट से अगर करना चाहूँ इसको 1 आवर में, तो 1 आवर का इस तरह चार्ट नज़र आ रहा है। सही है, इसमें कैंडल दूसरी तरीके नज़र आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डाटा आप जो ड्यूरेशन पे सैंपल करोगे उसी तरीके से उसकी ओपन हाई लो क्लोज भी चेंज होती रहेगी। तो ओपन हाई उसके लिहाज से ये इस तरीके से बन रही है। सही है, तो ये बस ये चीज़ है। ये इसमें कैंडल्स, ये वेबसाइट, ये कैंडल चार्ट है, ये बार भी आ सकता है, कैंडल्स आ सकती हैं, हॉलो कैंडल्स। ये हॉलो कैंडल आ गई कि जो ग्रीन वाली है अंदर से खोखली हैं और रेड वाली इस तरह नजर आ रही है। तो ये आपने लाइव डेमो भी देख लिया। अच्छा, ये लाइन देख रहे होगे, वैसे तो इसका अभी कोई काम नहीं है। ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा हुआ है, ये बता रहा है कि कौन सा कितनी देर में ऊपर जाएगा, कितनी देर में नीचे आएगा। तो ये इंडिकेटर्स जो जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड्स के लिए यूज़ होते हैं, OHLC की डाटा ट्रेंड का बता रहा होता है। तो ये हमें ट्रेंड बता रहा है कि इसका ट्रेंड कैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया डेमो उसका कि यार किस तरीके से नज़र आ रही होती है ओपन हाई लो क्लोज लाइव। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ अल्फ़ा विंटेज की वेबसाइट पे। अल्फ़ा विंटेज की वेबसाइट पे जो डाटा नज़र आ रहा है वो इस तरीके से, ये डेमो उसका URL दिया हुआ है, ये 5 मिनट का है। ये इससे जेसॉन रिटर्न किया, कह रहा है इंट्राडे 5 मिनट ओपन हाई लो क्लोज, सिंबल IBM है, इंटरवल 5 मिनट है और आउटपुट साइज़ कॉम्पैक्ट है। आप मुख्तलिफ फुल डाटा भी दिखा सकते हैं, आप स्मॉल सैम्पल साइज़ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मकसद यहाँ पे सिर्फ आपको डेमो देना है, तो सिर्फ वो बता रहा हूँ। ये पे टाइम सीरीज़ डाटा, आप ये देखो ये मुख्तलिफ आ रहा है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन आया, हाई आया, लो क्लोज, वॉल्यूम आया। इस टाइम पे 9:40 पे कुछ था, 55 पे कुछ था।
ये डेमो है तो इसमें डाटा हो सकता है एक्यूरेट ना हो, लेकिन आपको एक डाटा, एक फॉर्मेट का अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम का डाटा आ रहा होता है। अब कोड पे चलते हैं कि कोड में ये किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। अच्छा, ये कोड मेरे पास पहले से लिखा हुआ ऑलरेडी, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये बिगनर सीरीज़ नहीं है कि पाइथन आपको सिखाई जाए। तो ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें मैंने फंक्शन बनाया गेट OHLC जो कि OHLC का डाटा डाउनलोड कर रहा है। ये टाइम सीरीज़ का फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डॉक्यूमेंटेशन पे और इंट्राडे पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा टाइम सीरीज़ इंट्राडे। तो फंक्शन का नाम टाइम सीरीज़ इंट्राडे, सिंबल भेजते हैं, फंक्शन भेजते हैं, इंटरवल भेजते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ इंटरवल के बारे में क्या है क्या नहीं है, और ये फिर उसके मुताबिक डाटा जो है वो रिटर्न कर देता है। तो मैं सिंपली इसको रन करता हूँ। मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या होता है। तो ये जो डाटा आ रहा है 15 मिनट का आ रहा है, सही है। मैंने एक्चुअली ये वीडियो पहले रिकॉर्ड की थी, लेकिन पता नहीं क्या उसका मसला हो गया, तो इसलिए, वरना मैंने स्टार्ट मैंने 5 मिनट से की थी। एनीवे, तो 15 मिनट का डाटा देख रहा हूँ, 45 पे आया, 9:29 सबसे ऊपर जो है सबसे लेटेस्ट डाटा है, फिर 15 मिनट उसके पिछला, उसका पिछला, इस तरह ये 15-15 मिनट का वक्फा आ रहा है। ये आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ है 174.54, सही है। ये क्लोज वगैरह की वैल्यू 174.70, 174.54 है ओपन की वैल्यू 15 मिनट में। अब मैं इसको 5 मिनट करता हूँ। ये याद रखना 174.54 है 15 मिनट की। अब मैंने इसको 5 मिनट की है। अगेन ये 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 174.63 हो गया, बाकी वैल्यू भी उसी तरीके से चेंज हो गई हैं। तो ये सिंपल था, ये डाटा उठाया जेसॉन फॉर्मेट में, उसको लूप लगा दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो एक रो है ना, ये पूरी रो एक कैंडल है। ये जो कैंडल मैंने इधर बताई थी ना, मैंने आपको, कहाँ गई, इतनी खुला हुआ है, मैंने बंद कर दिया। अच्छा, मैं इसको दोबारा खोल रहा हूँ। ये बाय द वे डिफरेंट स्टॉक है, उस पर मत जाना। ये देखो, ये जो एक कैंडल ना, ये कैंडल आ रही है, ये रो एक कैंडल, ये चीज़, ये पूरी एक कैंडल, ये पूरी एक कैंडल, ये पूरी एक कैंडल। तो ये कैंडल की ये रिकॉर्ड एक रो आना, उसकी विजुअलाइजेशन ये एक कैंडल है। इस तरीके से ओपन था, हाई गया, ये ओपन था, क्लोज गया, तो ये इस तरीके से हर रो जो है एक कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मिसाल के तौर पे ये ओपन था 174.63, क्लोज था 174.70। क्लोज ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स ये ग्रीन कैंडल होगी, बुलिश कैंडल है। 174.60, 174.62 ये भी बुलिश है। अच्छा, मैं कोई देखना चाह रहा हूँ कोई बेरिश आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा, ये आ रही है, ये आ रहा है, ओपन है 174.50 और 174.49। क्लोज कम है तो ऑटोमेटिकली ये बेरिश कैंडल हो गई। तो ये सिंपल तरीका है। ये OHLC डाटा समझ एक तरह से बेसिस है, ये बुनियाद है आपके आगे आपके एल्गोरिथम की स्ट्रेटजीज़ लगाने की, इंडिकेटर लगाने की। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा, इसमें कवर करनी थी लेकिन ये लंबी बहुत हो गई है। तो अगली वीडियो अगर मुझे टाइम मिला या मैं समझा तो मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे कैंडल स्टिक का। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।